नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नेक्स्ट ऑफिसर बीपीएससी। आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि बिहार के निकटतम पड़ोसी राज्य और देश कौन से हैं जिनके साथ बिहार की सीमा लगती है। ठीक है, तो आज के इस सेशन में इसको हम लोग डिटेल में भी देखेंगे, साथ ही साथ हम लोग मैप से भी इसको देखेंगे, मैप में भी देखेंगे और इसके लिए सिंपल ट्रिक भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन हम लोग मेन टॉपिक पे जाने से पहले कुछ आपको बेसिक पता होना चाहिए, कुछ फैक्ट्स पता होना चाहिए बिहार के बारे में। तो सबसे पहला है कि बिहार जो है इंडिया के कौन से साइड में पड़ता है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये मैप में अगर हम लोग देखें तो बिहार आपका कहाँ है, बिहार आपका यहाँ पे है, यानी ईस्ट में पड़ता है। इंडिया के किस साइड में पड़ता है, तो बिहार ईस्ट में पड़ता है। ठीक है, बिहार का जो सबसे नॉर्दर्न आप देखें, डिस्ट्रिक्ट देखें, तो सबसे उत्तरी ज़िला जो है आपका कौन सा है, वेस्ट चंपारण है। दक्षिणी ज़िला आपका गया है। सबसे पूर्वी ज़िला जो है वो है आपका किशनगंज, और सबसे आपका जो पश्चिमी ज़िला है वो है आपका कैमूर। ठीक है, अगर नॉर्थ से साउथ में इसका लेंथ देखें तो वो है आपका 345 किलोमीटर, और वेस्ट से साउथ में इसका अगर आपका चौड़ाई देखते हैं तो ये है 483 किलोमीटर। ठीक है, बिहार जो है आपका लैंडलॉक एरिया है, यानी लैंडलॉक कहने का मतलब क्या है कि इसके आसपास समुद्र नहीं है। ठीक है, तो ये समुद्र से इसकी दूरी कितना होगा, अगर समुद्र इसके आसपास नहीं है तो समुद्र इससे कितना दूरी पे समुद्र है ये पूछे तो आप कह सकते हैं कि समुद्र तटीय क्षेत्र से बिहार की जो दूरी है वो लगभग कितना है, 200 किलोमीटर है। ठीक है, 200 किलोमीटर। अब आइए हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि बिहार जो है आपका यूपी के साथ बॉर्डर बनाता है, झारखंड के साथ बनाता है, वेस्ट बंगाल के साथ बनाता है और नेपाल के साथ बनाता है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए सिर्फ और सिर्फ यही एक देश है, अलग देश है नेपाल, जिसके साथ बिहार जो है बॉर्डर बना रहा है। ठीक है, यानी हमारा जो इंटरनेशनल बॉर्डर है या जो अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा सीमा है वो सिर्फ और सिर्फ किससे लगता है, नेपाल के साथ लगता है। ठीक है, अब यहाँ से दो क्वेश्चन एराइज होते हैं जो कि मेनली एग्जाम में पूछा जाता है। पहला कि नेपाल या फिर यूपी या झारखंड या वेस्ट बंगाल कितने डिस्ट्रिक्ट के साथ बॉर्डर बनाता है। ठीक है, और दूसरा है कि वो बॉर्डर कौन कौन से हैं, उसका नाम आपसे पूछ सकता है। 4 आपको सही देगा ऑप्शन में और 5वां एक गलत दे देगा, आपको पहचानना रहेगा सही या गलत कौन सा है। ठीक है, तो मेनली आपका यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है। इस वीडियो के बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, इसका गारंटी देता हूँ मैं। बस आप आराम से इसको शुरू से लास्ट तक देखिए, आपका सब डाउट क्लियर हो जाएगा आज। तो यहाँ पे देखिए नेपाल के साथ आपको जो है बिहार के 7 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो बॉर्डर बनाता है। यूपी के साथ आपके 8 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि बॉर्डर बनाता है। और झारखंड के साथ भी आपका 8 डिस्ट्रिक्ट लगता है, और वेस्ट बंगाल के साथ जो है आपका कितना लगता है, 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो वेस्ट बंगाल के साथ बॉर्डर बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वो 7 डिस्ट्रिक्ट कौन सा है जो कि नेपाल के साथ आपका बॉर्डर बनाता है। तो पहला है आपका वेस्ट चंपारण है, ईस्ट चंपारण है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है और किशनगंज है। ठीक है, ये 7 हो गया। अब देखिए यूपी के साथ देखते हैं कि वो 8 डिस्ट्रिक्ट कौन सा है जो कि यूपी के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो एक तो आपका वेस्ट चंपारण हो गया, यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ गोपालगंज टच करता है, सिवान करता है, थोड़ा सा यहाँ पे सारण करता है, भोजपुर करता है, बक्सर करता है, कैमूर करता है और रोहतास करता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये नीचे थोड़ा सा आया हुआ है ना, इसलिए ये यूपी को भी टच कर लेता है और झारखंड को भी टच कर लेता है, रोहतास। ठीक है, तो अब झारखंड के साथ देखिए तो एक तो आपका रोहतास हो गया, दूसरा औरंगाबाद हो गया, गया हो गया, नवादा हो गया, जमुई हो गया, बांका हो गया, भागलपुर हो गया और एक आपका कटिहार हो गया। ठीक है, तो ये आपके 8 डिस्ट्रिक्ट हो गए जो कि झारखंड के साथ लगता है। वेस्ट बंगाल के साथ आपका कितने लगते हैं, तो लगभग 3 लगता है। वो कौन सा है, एक है आपका यहाँ पे किशनगंज, एक पूर्णिया है और एक कटिहार है। ठीक है, इसको हम लोग और डिटेल में भी देखेंगे आगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले कि ये जो 7 के साथ टच कर रहा है, ये जो यूपी जो है 8 डिस्ट्रिक्ट के साथ टच कर रहा है, ये भी 8 है और ये 3 है। तो इसको याद कैसे रखेंगे, तो इसके लिए एक ट्रिक है
कि बिहार में जो है फैमिली के साथ काफ़ी लोग कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने इसका ट्रिक बनाया है कि हम साथ साथ हैं, ठीक है। एस से देखें तो एस से 7 होता है, यानी एस से यहाँ पे आपको 7 याद रखना है, ठीक है। और इसमें आप देखिएगा तो 8 को जब भी आप कहते हैं तो उसमें ए साउंड आता है, ठीक है। तो ए का मतलब आपको 8 याद रखना है, यहाँ भी 8 का मतलब 8 याद रखना है। TH का मतलब क्या हुआ 3, यानी यहाँ से आपको 3 याद रखना है। और इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको याद रखना है, ठीक है। यानी 7 8 8 3 याद रखना है। ये आपका 7 हो गया, ये आपका 8 हो गया, और ये आपका 8 हो गया, और ये 3 हो गया। तो इस तरीके से ट्रिक से याद रखेंगे तो आपको काफ़ी लंबे समय तक ये याद रहेगा। अब आइए इसको और डिटेल में हम लोग देखेंगे अब एक एक करके, ठीक है। सबसे पहला है नेपाल, ठीक है। नेपाल के साथ मैंने आपको बताया है कि कितने डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं, तो नेपाल को जो है आपका 7 डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार का, वो नेपाल के साथ बॉर्डर बनाता है या टच करता है, ठीक है। वो है आपका एक तो यहाँ पे वेस्ट चंपारण हो गया, फिर ईस्ट चंपारण हो गया, सीतामढ़ी हो गया, मधुबनी हो गया, सुपौल हो गया, अररिया हो गया, और किशनगंज हो गया, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे शिवहर है, यहाँ पे देख रहे हैं ये शिवहर टच नहीं करता है, ठीक है। ये आपको ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर के बीच में आपको ये दिख रहा है, ठीक है। नाम मैंने आपको बता दिए कि वेस्ट चंपारण है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, फिर आपका ईस्ट चंपारण है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है, और किशनगंज है, ठीक है। ये 7 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो नेपाल के साथ बॉर्डर बनाते हैं। अब इसका ट्रिक देखिए, ट्रिक के साथ याद रखेंगे तो ये लंबे समय तक आपको याद रहेगा। ट्रिक क्या है इसका, तो ये है कि रोटी बेटी का रिश्ता है हमारा इंडिया का नेपाल के साथ। इसका ट्रिक है किसान, वाइफ और सुष्मिता। अब सबसे पहले अगर आप ये समझ लिए कि क्यों हम लोग कहते हैं कि नेपाल के साथ हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है, तो इससे आपको हमेशा ये ट्रिक याद रहेगा। ऐसे भी ये हमारा हिस्ट्री है तो आपको थोड़ा बहुत पता भी होना चाहिए। देखिए, भारत का नेपाल के साथ एक आप देखें तो घनिष्ठ सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध रहा है, ठीक है। दोनों देशों के बीच देखें तो हमारा क्या है, रोटी और बेटी के माध्यम से संबंध रहा है हमारा। रोटी और बेटी कहने का मतलब क्या है कि ये भोजन के माध्यम से जो आपसे जुड़ाव रहा है उसको हम लोग रोटी कहते हैं। और बेटी कहने का मतलब क्या है कि विवाह के माध्यम से हमारा घनिष्ठ संबंध रहा है, ठीक है। और ये पौराणिक समय से ही ये रहा है, जैसे रामायण काल से अगर हम देखें तो ये रिश्ता हमारा जुड़ा हुआ है। जैसे भगवान राम का विवाह मिथिला की राजकुमारी सीता से हुआ था, ठीक है। उस समय जो ये आपका मिथिला था, ये आपको बिहार, झारखंड और नेपाल के कुछ हिस्से को मिला के कहा जाता था इसको मिथिला, ठीक है। मिथिला के राजा उस समय जनक थे। आज भी देखिए तो दोनों देशों के बीच ओपन बाउंड्रीज है, खुली सीमा है। लोग आराम से इस ओर से बिहार से या फिर इंडिया से नेपाल जाते हैं, उधर से लोग यहाँ आते हैं। वैवाहिक और पारिवारिक रिलेशन भी है, जैसे इंडिया वाले नेपाल की तरफ शादी करते हैं, नेपाल वाले भी इंडिया की तरफ शादी करते हैं, ठीक है। अब हाल ऐसा है, मतलब इतना वहाँ पे उतना प्रॉब्लम नहीं है हमारा नेपाल के साथ, इसलिए नेपाल वाले जो है कभी कभी भारत में मार्केट लगा लेते हैं और इंडिया वाले का मार्केट उधर नेपाल साइड हो जाता है। तो ये रिलेशन है हमारा नेपाल के साथ। अब ये मेन जो है आपका ट्रिक क्या है, तो ट्रिक है कि किशन है, उसकी वाइफ है और उसकी बेटी है सुष्मिता। तो ये जो किशन है ये है आपका बिहार का, इसकी वाइफ जो है वो है आपका कहाँ का, तो नेपाल का, ठीक है। और ये दोनों की बेटी है जिसका नाम है सुष्मिता, ठीक है। तो यहाँ से देखिए किशन का मतलब है आपका किशनगंज। वाइफ में जो डब्लू है इसका मतलब है वेस्ट चंपारण। ई का मतलब है आपका ईस्ट चंपारण। सुष्मिता में एस यू जो है इसका मतलब है आपका सुपौल। एस आई का मतलब है सीतामढ़ी। एम से आपका हो गया यहाँ पे मधुबनी और ए से हो गया आपका अररिया, ठीक है। तो ये जो आपका 7 डिस्ट्रिक्ट थे, इस तरीके से मैंने आपको 7 डिस्ट्रिक्ट भी बता दिया और उसका ट्रिक भी बता दिया। अब आइए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यूपी के बारे में। तो यूपी के साथ 8 डिस्ट्रिक्ट जो है टच करता है यूपी को, बिहार का। तो वो 8 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सा है जो कि यूपी को टच करता है, तो एक है आपका वेस्ट चंपारण है, गोपालगंज है, यहाँ पे देखिए सिवान है, सारण है, भोजपुर है, बक्सर है, कैमूर है और रोहतास है।
यही नाम आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। ठीक है, तो ये 8 डिस्ट्रिक्ट हो गए बिहार के जो कि यूपी को टच करता है। अब देखिए इसके लिए एक ट्रिक है। अप का मतलब क्या होता है? ऊपर। ऊपर का मतलब क्या है कि यहाँ पे शहीद होना। ठीक है, शहीद होना। तो शहीद कौन होता है? आर्मी होता है हमारे यहाँ का, यानी देश की सेवा करते करते जो हमारे आर्मी फोर्स जो बलिदान देते हैं उसको हम लोग शहीद कहते हैं। ठीक है, तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रखिए कि गोपाल कुमार करके यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो है आपका गोपाल कुमार करके यहाँ पे है। ठीक है, जो कि एसएसबी का यानी सीमा सशस्त्र बल जो होता है एसएसबी, उस फोर्स में था और इस तरीके से वो शहीद हो गया। जब शहीद हुआ तो क्या हुआ? हमारा एक चैंपियन जो था उसको हमने खो दिया, लॉस कर दिया। ठीक है, यानी एक चैंपियन हमारा वेस्ट हो गया। तो इस तरीके से याद रखिएगा कि गोपाल कुमार करके था जो कि एसएसबी में वो फोर्स में था और इस तरीके से शहीद हो गया। यानी अप का मतलब क्या है? शहीद हो गया। तो इस तरीके से हमको क्या हुआ? हमारे एक बेहतरीन आर्म फोर्सेस जो था उसको हमने खो दिया, यानी हमारे अपने चैंपियन को हमने लॉस्ट कर दिया, खो दिया, यानी वो चैंपियन वेस्ट हो गया। ठीक है, तो अब देखिए वेस्ट चैंपियन का मतलब है आपका वेस्ट चंपारण। एसएसबी में जो एस है उसका मतलब है सिवान और सारण। बी का मतलब है भोजपुर और बक्सर। गोपाल का मतलब है गोपालगंज। और के आर में जो के है उसका मतलब है कैमूर और आर का मतलब है रोहतास। तो इस तरीके से यूपी से संबंधित और यूपी को जो टच करने वाले आपके 8 जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसके लिए ये ट्रिक था। इस तरीके से आप याद करेंगे तो काफ़ी आसान हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग झारखंड के बारे में देखते हैं कि झारखंड से बिहार के कितने ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि लगे हुए हैं या फिर बॉर्डर बनाते हैं। तो ये भी आपको कितना है? लगभग 8 है आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका रोहतास हो गया, औरंगाबाद हो गया, गया हो गया, नवादा हो गया, जमुई हो गया, बांका हो गया, भागलपुर हो गया और कटिहार हो गया। ये 8 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि झारखंड को टच करता है। यहाँ पे मैंने नाम भी लिख दिया है, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। ठीक है, अब ये इसका ट्रिक समझते हैं। देखिए ट्रिक आपको समझने से पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा, थोड़ा सा इसके बारे में स्टोरी में बता रहा हूँ, इस तरीके से आप सुनिए, ये भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। ये समझ जाएंगे तो फिर ट्रिक आपको हमेशा याद रहेगा। ओल्ड बिहार जो था अपना, उसका एरिया कितना था? लगभग 1,73,877 था। ठीक है, 1,73,877 था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड को बिहार से अलग कर दिया गया। झारखंड को जो है बिहार से अलग कर दिया गया। तो लगभग अगर देखें तो ये ओल्ड है तो लगभग 54% जो है आज का बिहार रह गया और ये झारखंड में कितना एरिया चला गया? 45.85%, यानी लगभग 46% आपका चला गया। ये जो एरिया था ये काफ़ी मिनरल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रिच था, कुछ फॉरेस्ट एरिया भी झारखंड में चला गया। आज का बिहार का जो एरिया है वो कितना है? 94163 किलोमीटर। ठीक है, और झारखंड का एरिया कितना है? 79714 किलोमीटर। ठीक है, यानी ये पहले झारखंड बिहार का पार्ट था, लेकिन फिर 46% जो साउथ बिहार था उसको अलग कर दिया गया और छोटा नागपुर और ये जो आपका संथाल परगना वाला एरिया है उन सबको मिला के अलग झारखंड बना दिया गया था। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा है चूँकि झारखंड अलग हुआ था, इसीलिए यहाँ पे ट्रिक है कि बिहार रोते हुए बोला कि नाग की तरह कब्जा कर लिया है झारखंड साउथ बिहार को। ठीक है, देखिए इसको अदरवाइज नहीं लीजिएगा, सिर्फ ट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिएगा। मेरा कोई इंटेंशन वैसा नहीं है कि किसी को कम या फिर ज़्यादा दिखाना। ठीक है, सिर्फ ट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से लीजिएगा, अदरवाइज इसको मत लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको बता दिया कि रोहतास है, तो देखिए यहाँ पे रोते हुए का मतलब क्या है? रोहतास। नाग में जो एन है, एन का मतलब है नवादा, ए का मतलब है आपका औरंगाबाद और जी का मतलब है आपका गया। ठीक है, कब्जा में जो के है, के का मतलब है कटिहार, बी का मतलब है भागलपुर और एक और बी का मतलब है बांका, और ये जो जे है, जे का मतलब है आपका जमुई। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका ट्रिक है कि बिहार रोते हुए बोला कि नाग की तरह कब्जा कर लिया है। ठीक है,
स्टोरी याद रखेंगे तो आपको ये जो ट्रिक है वो भी याद रहेगा और आप इसको आसानी से याद रख पाएंगे लंबे समय तक। अब लास्ट में आपका वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल जो है आपको 3 डिस्ट्रिक्ट को टच करता है बिहार के, ठीक है। वो कौन कौन सा है? एक है आपका किशनगंज, दूसरा है आपका पूर्णिया और तीसरा है आपका कटिहार, ठीक है। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। अब इसके लिए ट्रिक क्या है? तो देखिए, बंगाल जब आप बोलते हैं तो कहीं ना कहीं साउंड करता है बंगला की तरह। तो बंगला में क्या है? काकी पुरानी। पुरानी का मतलब क्या होता है? ओल्ड, ठीक है। यानी ओल्ड काकी रहती हैं जिसको हम लोग यहाँ पे कहेंगे काकी पुरानी। यानी बंगले में क्या है? काकी हैं जो बहुत पुरानी हैं, बहुत ओल्ड हैं, ठीक है। इसमें का मतलब है आपको कटिहार, की का मतलब है किशनगंज और यहाँ तो पुरानी का मतलब है पूर्णिया, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको डिटेल में इसके बारे में बताया, मैपिंग से भी बताया, आपको इसका ट्रिक भी बताया। तो पहले आप ट्रिक से इसको याद कर लीजिए, एक बार याद हो जाएगा। उसके बाद मैपिंग से ज़रूर इसको याद करें, क्योंकि ये सब चीज़ जो है मैप से ही याद करने वाला है। क्योंकि कभी कभी आपको ऑर्डर में भी पूछा जा सकता है कि वेस्ट बंगाल जो है 3 के साथ टच करता है, वो आपको ज़िले कौन से हैं, या फिर उन ज़िलों को नॉर्थ से साउथ में जो है आप उसको अरेंज करके बताइए, ऐसा भी पूछ सकता है। तो आपको याद होना चाहिए कि मैप में किशनगंज यहाँ है, पूर्णिया यहाँ है और कटिहार यहाँ है, ठीक है। तो इस तरीके से मैपिंग से भी इसको जरूर याद करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट।